जादुई कहानी। एक गांव में एक धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वहाँ इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी वहाँ किसी से कुछ नहीं मांगता था। वहाँ रोज़ सुबह अपने घर से निकलता और कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। वहाँ अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वहाँ रोज़ाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला आदमी दिखाई दिया। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ थी। धनीराम की भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने को कहता है। धनीराम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनीराम से पूछता है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनीराम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है। वो जादूगर उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक जादू देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन धनीराम की नज़र केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। थोड़ा देर बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतज़ार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनीराम आवाज़ लगाता है, मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही जाता है। धनीराम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वहाँ जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है जादूगर ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और वहाँ दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनीराम घर आकर जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे। और जैसे ही धनीराम रुमाल खोलता है, उसके पैसे दोगुने हो चुके होते हैं। धनीराम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे मिलने से उसकी खुशी भी दुगनी हो जाती है। धनीराम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है। वो जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश हो जाता है, इसलिए जल्दी खा पीकर सो जाता है। बहुत उठकर है जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, वो वहाँ देखकर तंग रह जाता है। उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रुमाल धनीराम ने फेंका था वहाँ जूतों के ऊपर जा गिरा था और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनीराम को यहाँ चमत्कार समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही वहाँ रुमाल हटाता है, एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊँगा।